सैलानी बाबा 786 चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आप लोग तरीकत क्या है नहीं जानते और शरीयत क्या वो भी नहीं जानते। मेरे सैलानी बाबा के चाहने वालों, आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने आप को होशियार बनाएं, यानी हर जानकारी का ज्ञान आपको होना चाहिए। मेरा मकसद बस इतना है कि आप लोगों को सैलानी बाबा के रास्ते पे चलाना और अल्लाह के करीब करना है, क्योंकि आप लोग काफ़ी बातों से अनजान हैं और आपके पास ना इस्लाम का ज्ञान है और ना ही अल्लाह के बंदों की ज़िंदगी का ज्ञान है। इसलिए चैनल सैलानी बाबा 786 आपको हर बात सिखाने की पूरी कोशिश करेगा। अगर आप लोगों के पास इस्लाम का औलिया अल्लाह का ज्ञान आ जाए तो कोई भी झूठा बाबा, कोई भी इंसान आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता। आज का वीडियो है तरीकत के बारे में, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। तरीकत क्या है और शरीयत का क्या दर्जा है? तरीकत का मतलब है रूहानी रास्ता जो इंसान को अल्लाह की नज़दीकी तक पहुंचाता है। इस्लाम में 3 चीज़ें होती हैं: शरीयत, तरीकत और हकीकत। शरीयत का मतलब है बाहरी अमल जैसे नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। तरीकत का मतलब है दिल और नफ्स की सफाई, अल्लाह से दिल को जोड़ना और अपने अंदर के बुरे ख्यालात को ख़त्म करना। हकीकत वो मकाम है जब इंसान को अल्लाह की सच्ची पहचान हो जाती है और वो अल्लाह की रज़ा में पूरी तरह डूब जाता है। शरीयत नबी की लाई हुई इलाही कानून है जो कुरान और हदीस के ज़रिए हम तक पहुंची। नबी मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और शरीयत उन्हीं के ज़रिए दुनिया को मिली। शरीयत अल्लाह की है लेकिन उसे समझाने और सिखाने वाले नबी हैं। तरीकत द्यूसी नबी की है लेकिन वो उनके अंदरूनी इल्म और तालीम से मिलती हैं। तरीकत नबी की सुन्नत का दिल से अमाल है। औलिया अल्लाह वही लोग हैं जो शरीयत के अंदर रहते हुए नबी की रूहानी तालीम को आगे बढ़ाते हैं। आज के लोग अक्सर एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। वे तरीकत को ऊंचा समझते हैं और शरीयत को नीचा। वे जिक्र तो करते हैं लेकिन नमाज नहीं पढ़ते। वे उर्स में जाते हैं लेकिन हराम हलाल का फ़र्क नहीं जानते। वे पीरों के आगे सिर झुकाते हैं लेकिन नबी के तरीके को छोड़ देते हैं। वे तावीज़ और दुआ के पीछे भागते हैं लेकिन खुद के नफ्स की इस्लाह नहीं करते। ऐसे लोग रास्ता भटक जाते हैं। तरीकत शरीयत के बिना अधूरी है। जो आदमी शरीयत के खिलाफ जाता है उसकी तरीकत सिर्फ धोखा है। हज़रत जुनैद बगदादी ने कहा था कि हमारी ये रूहानी राह किताब और सुन्नत के अंदर है। जो शरीयत से बाहर निकले वो हमसे नहीं है। अगर कोई शरीयत को छोड़े और सीधा तरीकत पकड़ने की बात करे तो वो शैतान के जाल में फंस गया है। शरीयत बुनियाद है, तरीकत इमारत है और हकीकत मंजिल है। बिना बुनियाद के कोई इमारत नहीं बन सकती और मंजिल नहीं मिलती। आज के दौर में नकली पीरों और जाली सूफियों ने बहुत गड़बड़ फैलाई है। लोग आसान रास्ता चाहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते। बस पीर की तस्वीर पर फूल चढ़ा दो और समझो जन्नत मिल गई। ये बहुत बड़ा धोखा है। सच्चे वली शरीयत के पक्के होते हैं। वे नमाज के पाबंद होते हैं, हराम से बचते हैं और लोगों को भी अल्लाह की तरफ बुलाते हैं। सच्चा वली खुद को मिटा देता है और लोगों को सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल से जोड़ता है। अगर कोई आदमी कहे कि मुझे शरीयत की ज़रूरत नहीं, मैं सिर्फ पीर के सहारे हूं, तो वो गुमराह है। नबी की सुन्नत को छोड़कर कोई भी तरीकत नहीं बचती। जो शरीयत से भागे वो कभी वली नहीं बन सकता। तरीकत के बाद इंसान को क्या करना चाहिए? शरीयत को मजबूत पकड़ना। तरीकत तभी सच्ची होती है जब वो शरीयत की रूह से जुड़ी हो। हर नमाज वक्त पे पढ़ो, हराम से दूर रहो, हलाल रोज़ी अपनाओ, सुन्नत को अपनाओ। बिना शरीयत के तरीकत सिर्फ धोखा है। नफ्स की लड़ाई में लगातार लगे रहना तरीकत का असल मकसद है। नफ्स की सफाई, गुस्सा, घमंड, लालच, बदनज़र, इन सब को अंदर से ख़त्म करना ही वली बनने की शुरुआत है। अखलाक में नबी का रंग लाना तरीकत वाले की पहचान है कि उसका अखलाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा हो जाए। नरमी, माफ़ी, सब्र, मोहब्बत, यही असल करामत है। जिक्र को दिल में उतारना। सिर्फ तस्बीह घुमाने से कुछ नहीं होता जब तक अल्लाह दिल में उतर ना जाए। अल्लाहू का जिक्र करो लेकिन दिल से लफ्ज़ के साथ अदब और तवज्जो भी ज़रूरी है। मुर्शिद की पैरवी। अगर कोई सच्चा मुर्शिद मिला है तो उसकी हिदायत और इजाज़त से ही आगे बढ़ो। खुद से अमल शुरू करना ख़तरनाक हो सकता है। अंधी मुरीदी मत करो लेकिन मुर्शिद की रोशनी में सही रास्ता पकड़ो। इल्म सीखते रहो। तरीकत और शरीयत दोनों का इल्म लो।
कुरान की तफसीर पढ़ो, हदीस समझो, सच्चे उलमा और औलिया की किताबें पढ़ो। इल्म के बिना इबादत फटक जाती है। रियाकारी से बचो। तरीकत में सबसे बड़ा खतरा है रियाकारी। लोग कहें वो क्या बंदा है, अगर ये सुनकर दिल खुश हो जाए तो समझ लो गिरावट शुरू। अपने अमल को अल्लाह के लिए रखो, ना कि दुनिया के लिए। खुद को आम समझो। तरीकत वाला कभी खुद को औलिया नहीं समझता। जो खुद को कुछ नहीं समझता, अल्लाह उसे सब कुछ बना देता है। अगर कोई इंसान कहे कि मैं बस अल्लाह का नाम लेता हूं और मुझे नमाज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो ये बहुत बड़ा धोखा है। असली जिक्र तभी असर करता है जब इंसान शरीयत यानी नमाज और अल्लाह के हुक्मों पर भी चले। अगर कोई गुनाह करता रहे और कहे मेरा दिल साफ है, तो ये उसका नफ्स उसे धोखा दे रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं अल्लाह से जुड़ गया हूं, अब मुझे शरीयत की ज़रूरत नहीं। ऐसी सोच बहुत खतरनाक है और गुमराही की तरफ ले जाती है। असली सूफ़ी और वली वो होते हैं जो शरीयत को पूरा निभाते हैं। वो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, हराम और हलाल का फ़र्क जानते हैं। वो अल्लाह को दिल से याद करते हैं, लेकिन शरीयत को कभी नहीं छोड़ते। उनका दिल साफ होता है, उनका नफ्स काबू में होता है। वो हर वक्त अल्लाह से जुड़ने की कोशिश करते हैं। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, हमारी राह कुरान और सुन्नत के बिना नहीं चल सकती। अगर कोई शरीयत छोड़ दे और कहे मैं सीधा अल्लाह तक पहुंच गया हूं, तो समझो उसने रास्ता भटक लिया। फिर उसका दिल ख्वाबों और इल्हामों में उलझ जाता है। वो खुद को बहुत बड़ा समझने लगता है और धीरे धीरे ऐसा बन जाता है जैसे वो ही सबसे ऊपर है। ये अल्लाह की नज़र में बहुत बुरा है। सही रास्ता ये है कि इंसान शरीयत और तरीकत दोनों को साथ लेकर चले, यानी नमाज भी पढ़े और दिल से अल्लाह को याद भी करे। तभी उसका दिल नूर से भरता है, तभी अल्लाह उससे राज़ी होता है। जब कोई इंसान शरीयत और तरीकत दोनों को साथ लेकर चलता है तो उसकी ज़िंदगी में बरकत आने लगती है। उसका दिल नरम हो जाता है, गुस्सा कम हो जाता है, लालच दूर हो जाती है, दूसरों के लिए दुआ निकलती है। वो किसी को तकलीफ नहीं देता, ना ही दिल दुखाता है। ऐसे लोग जब किसी को देख लेते हैं तो उनकी आंखों में रहमत होती है, उनकी बातों में सुकून होता है। उस समय उनका जिक्र भी लोगों के दिलों को रोशन कर देता है। वो खुद को सबसे छोटा समझते हैं और अल्लाह को सबसे बड़ा। वो दिखावा नहीं करते, ना सोशल मीडिया पर नाम दिखाने के पीछे भागते हैं, ना ही लोगों से अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं। वो बस चाहते हैं कि अल्लाह उनसे राज़ी हो जाए। सच्चा सूफ़ी या वली वो नहीं जो बड़ी बड़ी बातें करे, बल्कि वो हैं जो खुद को छुपा के रखे, जो रातों में उठकर रोता है, जो हर चीज़ में अल्लाह को याद करता है, जो दुनिया की चीज़ों से दिल नहीं लगाता, जिसका दिल सिर्फ अल्लाह से लगा रहता है। अगर हम भी चाहते हैं कि अल्लाह हमें अपना बना ले, तो हमें भी उसी रास्ते पर चलना होगा। नमाज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना होगा, हराम से बचना होगा, लोगों का हक मारने से तौबा करनी होगी, दिल को साफ करना होगा और अपने अंदर के नफ्स से लड़ना होगा। यही असली तरीकत है, यही असली सूफियत है और यही रास्ता हमें अल्लाह के करीब ले जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि शरीयत और तरीकत दोनों ज़रूरी हैं। जो लोग सिर्फ खुद को सूफ़ी या नक्शबंदी कहते हैं लेकिन शरीयत को नहीं मानते, वो गुमराह हैं और धोखे में हैं। मेरे सैलानी बाबा के चाहने वालों, हमेशा याद रखना कि जो असली सूफ़ी होता है, जो सच्चा मुसलमान होता है, उसके लिए शरीयत जान से ज़्यादा प्यारी होती है। और वही इंसान अल्लाह और नबी का सच्चा वफादार होता है। जिसने दिल से शरीयत को अपनाया, वही इंसान तरीकत को भी पूरा हासिल कर लेता है और फिर वही इंसान कामयाब होता है। मेरे तमाम मुस्लिम भाइयों और सैलानी बाबा के आशिकों, इस वीडियो का मकसद सिर्फ इतना है कि हर मुसलमान को शरीयत को मानना चाहिए, तभी उसकी तरीकत भी सही और कामयाब होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। मैंने आपको शरीयत और तरीकत की अहमियत समझाने की कोशिश की है। इस वीडियो को हर मुसलमान तक पहुंचाओ, अपने रिश्तेदारों को, सैलानी बाबा के चाहने वालों को भेजो, ताकि उन्हें सही रास्ते की जानकारी मिल सके। सैलानी बाबा 786 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, वीडियो को लाइक करो और फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि लोगों को फायदा हो और तरीकत को लेकर जो गलतफहमियां हैं वो दूर हो सकें। आप लोग बताओ कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं, और अगर मेरी किसी बात से किसी को ठेस पहुंची हो तो माफ करना। धन्यवाद, आपने वीडियो देखा।
अल्लाह हाफिज।